नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैची पर। साथियों, जैसा कि हम रोज कुछ न कुछ आपसे अच्छी बातें इसी वीडियो के माध्यम से करते हैं और मैं समझता हूं कि आपको उनका लाभ भी प्राप्त होता होगा और यदि आप मेरे बताए हुए बातों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही आपको स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में भी कई सारे लाभ प्राप्त होंगे। साथियों, गुरुदेव की कृपा से मैं निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ और मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित हैं, चाहे वो मानसिक पीड़ित हैं या शारीरिक पीड़ित हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसा ऊर्जा मैं प्रदान करूं जिससे उनका जीवन अच्छा और उत्तम गुणवत्ता वाला हो सके। साथियों, हमने जीवन में कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई बार एक शक पैदा कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में कि वो बीमार हैं। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है। इस कंडीशंस में कई बार डॉक्टरी जो पेशे के लोग हैं, चाहे वो वैद्य हों या एलोपैथ के डॉक्टर्स हों या होम्योपैथ के डॉक्टर्स हों, सभी किनके तब विमूढ़ हो जाते हैं कि आखिर ऐसे पेशेंट्स का करें तो क्या करें। लिहाजा ऐसी कंडीशन में वो उस पेशेंट को एक तरीके का डिप्रेशन का मरीज समझ के और उसको उस तरह की दवाएं देना शुरू कर देते हैं एलोपैथ में, जिससे उसके शरीर पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मरीज की हालत सुधरने की बजाय और बदतर होती चली जाती है। मेरा मानना है ऐसे मरीजों का हमें बैठाकर अच्छी काउंसलिंग कराकर, उनके परिवार की काउंसलिंग कराकर तब हमें उस पर कार्य करना चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि मरीज की जीवन की गुणवत्ता भी ठीक होगी और मरीज भी ठीक होगा। कई बार बहुत से लोग, बहुत से मरीज, बहुत से व्यक्ति अचानक एक्सीडेंट होने की वजह से, ट्रॉमा में जाने की वजह से उनको अचानक आपने देखा होगा बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं, जिसको हमारे मेडिकल साइंस में बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आपको इस तरह की दिक्कत होती है जिसमें मूड स्विंग होता है व्यक्ति का, एक पल में गुस्सा करेगा बहुत ज़्यादा, उछाड़ पुछाड़ तोड़ फाड़ करेगा, दूसरे पल में वो विनम्र हो जाएगा, रोएगा और माफ़ी मांगेगा। ये जो कंडीशन है, इसके लिए आपको मरीज की काउंसलिंग के साथ साथ परिवार के सभी लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे मरीज को ये लगे कि ये लोग मेरे खिलाफ नहीं हैं, मेरे हित के लिए सोच रहे हैं और मरीज आपसे एक आत्मीयता का संबंध रख सके। ऐसी कंडीशंस में मरीज किसी एक व्यक्ति से परिवार में सिर्फ डरता या अटैच होता है या उसकी बात मानता है, अन्यथा वो मोस्टली लोगों के खिलाफ ही रहता है। ऐसे में क्या करें? जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र जांच कराकर उनका उपचार शुरू करें। जिस भी पद्धति में जाते हैं, मैं एलोपैथी पद्धति के लिए इसलिए अच्छा नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके दुष्प्रभाव शरीर पर ज़्यादा पड़ते हैं और जैसा कि रोज़ खबरों में मिल रहा है कि आज ये दवा बंद हो गई, कल वो दवा बंद हो गई, सैकड़ों दवाओं पे बैन लगाया जा चुका है। तो अभी तक आपने किसी ने सुना है कि आयुर्वेद में किसी दवा पे बैन लगा है? यही खूबसूरती इस विधा की है, इस विज्ञान की है। इस चमत्कारी विज्ञान के माध्यम से आप सभी लोग जीवन का उत्तम लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्य के लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को जटामांसी एक औषधि है जो इस जड़ी बूटी का सेवन करता है तो मस्तिष्क पे बड़ा अच्छा कार्य करती है। हमारे पास भी जटामांसी, अश्वगंधा और अजवाइन का मिला हुआ अर्क है। इस अर्क को अगर मरीज लगातार 2 से 3 महीने सेवन करता है तो उसको मानसिक स्तर पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जहाँ तक कि एपिलेप्सी के जो केसेस हैं, जहाँ लोगों को परेशानी है, वो भी उनको भी बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो मैं सभी देखने वालों से या सुनने वालों से निवेदन करूंगा कि आपके इर्द गिर्द या आपके परिवार में भी कोई इस प्रकार का रोगी है जिसको मानसिक अचानक गुस्सा आता है और फिर वो शांत होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का, मरीज का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसका साथ देने की ज़रूरत है। कभी भी निःशुल्क परामर्श के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ पे, आप जैसा सभी जानते हैं, और दवाओं के भी हम मिनिमल ही मूल्य आपसे लेते हैं। गुरुदेव की कृपा से जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के तहत मैं आपको सर्वोत्तम अच्छी से अच्छी राय प्रदान करूँगा। ऐसी मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा सुखद जीवन का आनंद लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मैं फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।